स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। भरतपुर के भुसावर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और शव को जंगल में फेंक दिया गया। राहगीरों को जब शव जंगल में पड़ा मिला तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। भरतपुर के बेखौफ बदमाशों ने एसबीआई परिसर में लगे एटीएम पर देर रात हमला बोला। समय पर अधिकारी अलर्ट हो गए। चोरों की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। चोरों ने एटीएम उखाड़ने से पहले बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़े। शटर का ताला तोड़ एटीएम को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन सीसीटीवी कैमरा टूटने से बैंक के अधिकारियों को पता चल गया। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अपराधी भागने में सफल रहे। रात्रि के 3 बजे के आसपास जरिए कंट्रोल सूचना मिली थी कि कलेक्ट्रेट में स्थित एसबीआई के एटीएम से किसी ने छेड़छाड़ की है। तो सूचना पर तुरंत हमारे ड्यूटी अधिकारी ने वहाँ की तरफ रश किया। वहाँ देखा तो वहाँ एक एटीएम से छेड़छाड़ हुई है। किसी प्रकार का केस मिल गया है और इस संबंध में रात में हमने नाकाबंदी करा दी थी। जाँच जारी। झुंझुनू के खेतड़ी में 10 दिन पहले भाजपा नेता पर हमला कर मोबाइल छीनने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी सीकर के पाटन का रहने वाला है, जो अपने साथियों के साथ वारदात के लिए यहां आया था। हमने एक लड़के को उसको रात को गिरफ्तार किया है। अभी चूंकि घटना में ये नामजद नहीं था, इसलिए हम इसकी शिनाख्त कराएंगे, परिवादी से शिनाख्त कराएंगे। बापर्दा गिरफ्तार किया। इससे पूछताछ करेंगे घटना का क्या कारण है। अभी इसका हम जैसी हम पीसी ले रहे, तत्पश्चात ही घटना का खुलासा हो पाएगा। अजमेर के नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र में रहने वाली विवाहिता को अधेड़ द्वारा बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाने का मामला आया है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जांगीर ब्राह्मण युवा प्रकोष्ठ की ओर से एसपी को ज्ञापन देकर आरोपी महबूब खान को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। 24 तारीख को ये मुकदमा दर्ज हुआ। आज दिन तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए पूरा समाज हमारा रोष में है और हमने निवेदन किया है एसपी साहब से कि आप तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करके उस अपराधी को गिरफ्तार करें और हमारे समाज की बेटी हमको वापस सुपुर्द करें। 12 के छबड़ा में एक व्यापारी से बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश की। व्यापारी नाराज है। उन्होंने अनिश्चितकालीन समय के लिए अपने प्रतिष्ठान बंद रखने की घोषणा की है। साथ ही व्यापारियों ने बड़ी संख्या में छबड़ा थाने पहुंचकर थाने का घेराव किया, नारेबाजी की। कितने लोग थे बाइक सवार? 2 सवार, 2 आदमी था। एक मोटरसाइकिल चला रहा था, एक लाल टी शर्ट पहना हुआ पीछे था। तो क्या नकाबपोश था? चेहरा ढका हुआ था? चेहरा ढका हुआ था ना, वो सफेद छापी से मुंह ढक रखा था उसने। तो आपके चिल्लाने पर बैग फेंक कर भाग गए, फिर आपने पीछा किया उनका? प्रयास नहीं किया सर, मैं तो घबरा गया था मेरा संतुलन बिगड़ने की वजह से, और बच्चा मेरे पीछे बैठा हुआ था। पैसे तो आपने पूरे मिलकर बैग पैसे पूरे मिले। चूरू की राजगढ़ तहसील के गांव सुराकाबास में रास्ते के विवाद को लेकर एक महिला से लाठियों से मारपीट कर उसे घायल किया गया। महिला हमीरवास थाने गई, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। सोमवार को पीड़ित ने एसपी दफ्तर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। मैं खेत में गई मेरे घर से। पहली देवरानी जो शनिवार रखा हुआ है, देवरानी लगड़ झगड़ के घर में आ गई। फिर अपने बेटे ने दे दिया। मैंने जाके गाड़ी गलौज कराया। फिर गाड़ी गलौज करके मेरी मारपीट करी। मेरा वहाँ पकड़ 4 लाठी हैं, 4 लाठी मेरे कमर में, 2 लाठी मेरा हाथ में। मैंने एकदम अटैक करी। मैंने किसी ने नहीं छुटाई। मैं मुझे गाँव राउंड छुटवा दो, छुटवा दो, छुटवा दो, मार के गिराया। डूंगरपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग को बेचने की नीयत से अपहरण करने के मामले में 2 महिला समेत 3 दोषियों को 3-3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 15-15 हजार का जुर्माना लगाया। उक्त मामले की आज सुनवाई पूरी करते हुए माननीय पॉक्सो कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को दोषी माना है और तीनों को 3 साल के कठोर कारावास व 15,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
बीकानेर शहर के जेएनबीसी थाना क्षेत्र में एक मकान से नीचे गिरने से मजदूर की मौत हो गई। मुआवजे की मांग को लेकर परिजन पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे। परिजनों ने मकान मालिक और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। वहीं परिजन मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे थे। पुलिस अधिकारी पहुंचे। समझाइश के बाद परिजन धरने से हटे। पाली में पानी की समस्या को लेकर राजनीतिक गर्म है। पाली नगर परिषद सभापति रेखा भाटी और उनके पार्षद पति पूर्व सभापति राकेश भाटी कहा जा रहा है बिना किसी को बताए पेयजल के स्थायी समाधान की मांग को लेकर पाली से जयपुर के लिए पैदल निकले। मेरे शहर में पाली शहर में निरंतर लंबे अरसे से जल की समस्या है और उसे निजात पाने के लिए हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं और हमारी ये यात्रा जो होगी ये पैदल होगी। हम दोनों पति पत्नी पैदल 300 किलोमीटर चलकर उनको ज्ञापन देने जाएंगे। देखो भाई उनका ये व्यक्तिगत मामला है, मुझसे राय ली होती, मुझसे पूछना होता तो हम सब मिलकर कोई ऐसा निर्णय करते जिससे ये काम आसानी से हो जाता। हिंडौन सिटी में 4 साल की मासूम से हैवानियत मामले में पीड़ित की स्थिति फिलहाल स्टेबल है। रविवार को मासूम को जयपुर के जेके लोन अस्पताल में ऑपरेशन हुआ। जेके लोन अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद शुक्ला ने बताया ऑपरेशन 2 से ढाई घंटे चला। पीड़ित के प्राइवेट पार्ट्स डैमेज हुए थे जिन्हें रिपेयर किया गया। उन्होंने बताया बच्ची को सामान्य होने में 6 महीने लगेंगे। बच्ची अभी स्टेबल है। उसका कल ऑपरेशन किया गया था करीबन 9 साढ़े 9 बजे। अभी बच्ची की कंडीशन स्टेबल है और कंफर्टेबल है। बांसवाड़ा शहर के हाउसिंग बोर्ड एरिया में एक चोरी का मामला आया। परिवार ऊपरी मंजिल पर सोता रहा। चोरों ने नीचे की मंजिल पर लाखों की चोरी को अंजाम दिया। प्रहलाद माहेश्वरी के घर से 2 लाख से ज्यादा की नकदी और लाखों की जेवरात चोरी हो गई। जिसमें मेरे मकान पे चोरी हुई है वहाँ से कैश प्लस गोल्ड और सिल्वर का आइटम सारा चुरा के ले गए। इसमें कितने लोग थे, कोई आइडिया? 4 लोग थे जो सीसीटीवी में दिख रहे हैं। 4 लोग, 4 मतलब जवान लड़के ही हैं। झालावाड़ जिले के सुनील थाना क्षेत्र के चचलाई गांव में आज एक हाईटेंशन बिजली का तार टूटकर नीचे गिर गया। वहां से गुजर रहे बाइक सवार 2 युवक इसकी चपेट में आए और गंभीर रूप से झुलसने से दोनों की मौत हो गई। श्रीगंगानगर नगर परिषद में अनुबंध के आधार पर घर घर कचरा संग्रहण के लिए वाहनों पर लगे कार्मिक और दमकल कर्मी पिछले 4 महीनों से मानदेय नहीं मिलने से नाराज होकर हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल का सोमवार को चौथा दिन रहा और पिछले 3 दिनों से ऑटो टिपर चालकों की हड़ताल पर रहने की वजह से कचरा उठाव का काम प्रभावित हो रहा है। टोंक जिला मुख्यालय पर बीजेपी युवा मोर्चा ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल पर वैट में कमी और बिजली कटौती पर रोक लगाने समेत अन्य मांगों को लेकर बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया। टोंक पुलिस और प्रशासन की सभी व्यवस्था फेल करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में पुतला फूंका। इन्हें रोकने पर पुलिस के साथ झड़प हुई। राज्य की खराब कानून व्यवस्था को लेकर भी प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर हमला बोला। बिजली कटौती बंद हो, जिससे आज गाँव में किसान इतना परेशान है, युवा परेशान है। युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी वो पूरी नहीं हुई, ऋण माफ नहीं हुआ, किसी भी बात पर उनका वो नहीं हुआ। केवल उनके एमएलए और मंत्री क्योंकि उनके पास 100 के लगभग हैं जो उनका पूरा ध्यान रखने में लगे हुए हैं। राजसमंद जिले के आमेर थाने पर पीड़ित किशनलाल को न्याय नहीं मिला तो उसने राजसमंद एसपी से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित किशनलाल भील ने उसके साथ हुई मारपीट और गाली गलौज के खिलाफ आमेर थाने में मामला दर्ज कराया। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। राजसमंद जिला पुलिस प्रशासन अगर जो कार्रवाई जो नहीं करेगा तो भील समाज द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जो समस्त जिम्मेदारी जो पुलिस प्रशासन की रहेगी। आज हम मेवाड़ आदिवासी भील समाज से और भी हमारे जो संगठन है और सबके पदाधिकारी आज राजसमंद जिले में उनकी गिरफ्तारी को लेकर के श्रीमान को एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर लगातार मुख्य बाजार की सड़कों पर हाट ठेला संचालकों और दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण हो रहा था।
ऐसे में पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव के निर्देशन पर शहर कोतवाल उगम राज सोनी, यातायात प्रभारी डिम्पल कंवर और नगर परिषद की टीम द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। मुख्य बाजार से होते हुए जिला अस्पताल तक मुख्य सड़क पर खड़े हाथ ठेलों और दुकानों के आगे से रखा सामान हटाया गया। आज एसपी साहब के निर्देशानुसार पुलिस थाना कोतवाली, ट्रैफिक और नगर परिषद बाड़मेर की तरफ से संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। दुकानों के आगे बाजार में जो सामान रखते थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और नगर परिषद की टीम द्वारा जो सामान बाहर रखा हुआ उनको जब्त किया जा रहा है। ई मित्र संचालक के सुसाइड मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर मृतक के बड़े भाई नारायण लाल और माली समाज के लोगों ने भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। कोटा के खैराबाद कस्बे में गर्भवती महिला को चाकू मारकर घायल कर दिया। सास ससुर समेत अन्य लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। गर्भवती को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया, जहां से झालावाड़ रेफर किया गया। पीड़ित के भाई ने बहन के ससुर, सास समेत अन्य लोगों पर आरोप लगाए हैं। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के भामतीपुरा मोहल्ले में पूर्व पार्षद के बेटे ने सुसाइड कर लिया। मानसिक तनाव में आए युवक के सुसाइड की सूचना पर पुलिस पहुंची, शव को मोर्चरी में रखवाया। सोमवार सुबह परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने ब्रिग दर्ज की और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। दौसा शहर में पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है। नालियों का पानी बीच रास्ते में भरा हुआ है, जिससे शहरवासी परेशान हैं। वार्ड संख्या 4 के वासी दौसा कलेक्ट्रेट पहुंचे, जमकर प्रदर्शन किया। पार्षद मंजू मीणा के नेतृत्व में महिलाओं ने नारेबाजी की। वो गंदा पानी घरों में भर रहा है, तो पब्लिक को निकलने की जगह ही नहीं है, कैसे निकले? तो बूढ़े बच्चे सब गिर रहे हैं, निकल रहे हैं। कई बार हमने कमिश्नर को बोल दिया, वो नहीं सुन रहा। उसके बाद ममता चौधरी जी को बोल दिया, वो भी नहीं सुन रहे। एक्शन को बोल दिया, आइन को बोल दिया, सबको बोल चुके। हम परेशान हो गए बोल के। उदयपुर के सूरजपुर थाना पुलिस ने लूट के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय परिषद स्थित गोपनीय शाखा के कमरों में आग लगने से अहम दस्तावेज आग की भेंट चढ़ गए। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में पेपर आउट प्रकरण के बाद जांच कमेटी का गठन हुआ था, जिसे 7 दिनों में रिपोर्ट देनी थी। उससे पहले सीक्रेसी डिपार्टमेंट से जुड़े कमरों में आग लगना कई सवाल खड़े कर रहा है। जब हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के प्रशासन से बात करने की कोशिश करी, तब उन लोगों ने बोला कि आप लोग उनको धमकी दे रहे हो, डराने की कोशिश कर रहे हो, आप लोग यहाँ से निकल जाओ। उन्होंने पुलिस को भी इतला करा। हम लोगों ने पुलिस को इतला करा तो पुलिस वहाँ पर पहुंची। हमने जो हमारे को जो सारे डॉक्यूमेंट्स मिले थे, वो सब डॉक्यूमेंट्स हमने पुलिस प्रशासन को सुपुर्द कर दिए गए। जालोर में भाजपा ने जन आक्रोश रैली निकालकर कांग्रेस सरकार की नीतियों और कानून व्यवस्था, सड़क, पानी, बिजली जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। भाजपा की ओर से रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया और अल्टीमेटम दिया गया कि आने वाले समय में अगर जिले में बिजली और सड़कों की व्यवस्था सही नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने सोमवार को आरटीडीसी होटल में चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ दुग्ध डेयरी संघ की ओर से शुरू किए गए सरस पार्लर का उद्घाटन किया। आंजना ने राजस्थान कांग्रेस में हो रहे उठापटक के बारे में पूछे गए सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। राजनीति में उठापटक होना भी बहुत जरूरी है, इसलिए पार्टी में उठापटक कोई नई बात नहीं है, यह चलती रहनी चाहिए। चेयरमैन का नया प्रयास है। निसंदेह यहाँ की मांग थी काफ़ी लंबे समय से इस मोहल्ले वासियों की और आरटीडीसी के हिसाब से, तो सेल भी बढ़ेगी और लोगों को भी राहत मिलेगी। इसलिए युवा चेयरमैन ने अच्छा निर्णय लिया और यहाँ खुला है, तो निसंदेह लोगों को लाभान्वित करेंगे। चित्तौड़गढ़ में पेट्रोल डीजल की कीमत का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। राज्य सरकार द्वारा वैट कम किए जाने की मांगों को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने धरना दिया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जो राजस्थान सरकार के द्वारा जो अतिरिक्त वेट चार्ज लगा रखा है, उसमें कटौती नहीं होने की वजह से पेट्रोल और डीजल के भाव अधिक है। इस वजह से आम आदमी, आम नौजवान, आम जो है काश्तकार पिसा रहा है, जिससे
जो खाद्य पदार्थ हैं या अन्य है, सबके रेटें जो है हाई है। राजस्थान सरकार से भी हम मांग करते हैं और आक्रोश जताते हैं कि वो भी अपने आमजन को पेट्रोल डीजल में कटौती करके आमजन को राहत दे। नगर परिषद हनुमानगढ़ और नगर पालिका पीलीबंगा के 4 वार्डों के चुनाव की मतगणना में चारों ही वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत हुई। नतीजों में हनुमानगढ़ के वार्ड 17 से सुनीता देवी, वार्ड 22 से सरोज, वार्ड 60 से रुपेंद्र यादव ने जीत दर्ज की। पीलीबंगा के वार्ड 14 से सुधा देवी ने जीत हासिल की। हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन को जो उन्होंने चंडीगढ़ मिनी चंडीगढ़ बनाने का जो संकल्प लिया था, उस संकल्प के साथ साथ जो हमने लोगों ने काम किया, पूरी टीम ने, जनता ने आज उसके ऊपर मोहर लगाई है। विरोधियों ने बहुत तरह तरह की बातें की थी, लेकिन अब इस जीत से ये हो गया, जो हम लोगों ने काम किया उससे पब्लिक हमारे साथ है। भीलवाड़ा नगर परिषद उपचुनाव वार्ड नंबर 42 के परिणामों में बीजेपी ने परचम लहराया। भाजपा की रोमा लखवानी 235 वोटों से विजयी हुई। नीमराना दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर हरियाणा रोडवेज की बस ने फरीदाबाद से जयपुर जाते वक्त हाईवे पर खड़े ट्रॉले को टक्कर मार दी। बस में बैठी करीब 12 सवारियां घायल हुईं। लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अलवर में पानी के लिए लोगों ने मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग में प्रदर्शन किया। अलवर के अशोका टॉकीज स्थित मीट मार्केट में पानी की बोरिंग खराब होने से स्थानीय लोगों को पानी की किल्लत है। ये बोरिंग 10 दिन पहले खराब हुई और इसे लेकर कई बार जलदाय विभाग में शिकायत की गई, लेकिन बोरिंग ठीक नहीं कराई गई। हमारे यहाँ क्या है कि 8-10 दिन से तो एक बोरिंग खराब है मीट मार्केट वाली, उसके लिए आए हैं और ठीक कराने के लिए। बड़े अधिकारी तो मिले नहीं, जेएन साहब तो मिल गए, उन्होंने बोला है कि आप दोपहर तक करा देंगे, सामान मिल जाए। सामान नहीं है उनके पास, बोलते कि आप दोपहर तक सामान आ जाए। सामान में तो क्या आपके साथ लोग बाढ़ की जनता लोग आए, बेचारे परेशान है, क्या करें। कितने दिन से समस्या आ रही है? 10 दिन से परेशान है। पोखरण के कुम्हार समाज के लोगों ने अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाई। सोमवार को अवैध खनन के खिलाफ नारेबाजी कर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। लोगों ने पोखरण के रण क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है, इसे रोकने और गंदे पानी की निकासी रोकने की मांग की। आगामी 5 जून को आयोजित होने वाले विश्व पर्यावरण दिवस को पूर्णतः सार्थक बनाने के उद्देश्य को लेकर सवाई माधोपुर में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट में पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक उन्मूलन जागरूकता के लिए पर्यावरण वाहिनी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। करौली में सोमवती अमावस्या के अवसर पर श्री राधा मदन मोहन मंदिर में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। मंदिर में सुबह मंगला आरती से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शनों के लिए पहुंची। धूप श्रृंगार राजभोग पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान के दर पर धूप लगाई, खुशहाली और अमन चैन की मन्नत मांगी।